नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक सूद नाम का आदमी रहता था। वह गलत लोगों के संगत में आ जाने के वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर उनका धन लूट लेता था। एक दिन वह डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक सांप का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख वह सांप अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपने बंदूक को उन पर तान देता है। यह देख सांप क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ सांप पर गोली चला देता है। यह देखकर एक सांप डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू के बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपने बंदूक को दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत, उसके साथ उसका 11 साल का बेटा भी था। वह दोनों घर के तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से उसके गले का चैन खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता वह उसे मार डालता। इसलिए डाकू पर उस औरत के बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। उस औरत को तेजधार चाकू से मारकर घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से एक पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर मार देता है। डाकू के सर से खून निकलने लगते हैं। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उस बच्चे और महिला को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल के तरफ जाता है। बहुत थक जाने के वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपने नागिन के मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर में डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना धर्मपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त जी और धर्मराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही धर्मलोक के दूत धरती पर डाकू के आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू के आत्मा को धर्मलोक ले जाते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जी अपने किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू के आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं, जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म एक पंडित के घर में होगा, जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था। उसके शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। पंडित भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही सावन मास के सोमवार का व्रत भी करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी कराता था। एक दिन भगवान शिव जी
पंडित की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पंडित भगवान का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दूँ। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते हैं कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह बात बता दी कि यह पुत्र केवल 11 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपने भक्ति पर पूरा भरोसा था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित जानता था कि यह बालक 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ है। पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बच गया था। पंडित शंकर के मामा को बुलाता है और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहता है। पंडित धन देते हुए शंकर के मामा से कहता है कि शंकर के हाथों से सावन मास के 30 दिन यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हुए 30 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और विधि अनुसार पूजा कराना। अगले ही दिन शंकर और मामा धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुँचते ही मामा और शंकर वह सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 30वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब संत साधुओं को भोजन कराकर शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं, तब शंकर को मरा हुआ देखते हैं। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में धर्मलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर धर्मलोक पहुंचते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। यह 2 शब्द बोलते ही कुछ देर तक यूं ही मौन बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर के आत्मा को उसके शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर के आत्मा को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर जिंदा हो जाता है। यह चमत्कार देखकर उसके मामा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर धर्मलोक में इस बात को लेकर धर्मराज जी चित्रगुप्त जी से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म और भगवान शिव जी की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों के वजह से मृत्यु योग बना हुआ था, वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे शिष्ट के नियमों का पालन करते हुए
शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वह सब बताता है जो उसके साथ धर्मलोक में हुआ था। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है और सभी लोग भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे आपने उस ब्राह्मण पुत्र पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय हो।